सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 क्षेत्रीय जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग और मांग संख्या 32 महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आज गणन चर्चा हो रही है। दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं मांग संख्या 30 पर हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि बजट 22-23-24 में पैरा संख्या 71 और 72 में SC/ST के उत्थान के बारे में लिखा गया है। मुझे आश्चर्य है इतने बड़े बजट में 170 पेज का और 270 पैरा में लिखे गए SC/ST उत्थान के लिए 2 पैरों के में मात्र 4 लाइनों में लिख करके इतिश्री किया है। राजस्थान में SC/ST के करीब 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या है और 50 SC/ST के करीब 60 विधायक यहाँ इस सदन में आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जो जिस प्रकार का हमारा जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग का जो उद्देश्य था, जनजातीय क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक विकास हो, अधिक ध्यान दिया जाए, इस बात को लेकर के माननीय सभापति महोदय मेरे जानकारी में है, जब यह हमारा भारतीय संविधान के अनुसूचित 5 में जब 1975 में जब इसका ST समाज का SC समाज का उत्थान के लिए हमारे सबसे पहले 1975 में भिखाबाई ट्राइबल मिनिस्टर रहे, नंदलाल जी मीणा भी रहे, डॉक्टर दयाराम जी परमार साहब भी रहे, कनकमल कटारा जी भी रहे, महेंद्र सिंह मालवीय भी रहे और अभी अर्जुन सिंह जी बामणिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के लिए हमारा ये जो विभाग गठन हुआ 1975 में, समग्र जनजातीय क्षेत्र विभाग का प्रमुख आश्रम छात्रावास खुले, आवासीय विद्यालयों का संचालन हो, मॉडल पब्लिक रेजिडेंसी स्कूल हो, एकलव्य मॉडल हो, बहुउद्देश्य संरचना हो, इस बात को लेकर के माननीय मंत्री जी हमारे बीच में है। कॉलेज छात्रावास का संचालन हो, जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो, जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में 11वीं और 12वीं तक के जो आप 10 महीने का जो देते हैं, उस उद्देश्य के दृष्टि से मैं यही भी कहना चाहूँगा निःशुल्क स्कूटी का वितरण हो, हमारा खेल अकादमी का निर्माण हो, खेल शिक्षकों की नियुक्ति हो, एकल मॉडल स्कूल हो, खेलकूद प्रतियोगिता हो, सामुदायिक जल उत्थान की बात हो, सामुदायिक जल उत्थान में सिंचाई योजना की बात हो, नहरों का सुदृढ़ीकरण हो और जल निकट बने। इस बात को लेकर के मैं आगे और बात कहना चाहूँगा। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में जैसे आप 45,000 की बात कही, लेकिन नहीं के बराबर हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जनजातीय क्षेत्र में सेवा केंद्रों में जनजातीय भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी का विषय में कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी आप उत्तर दें, उस समय बताएं 2021-22 में आपने SC/ST के लिए 100 करोड़ रुपए रखे थे, वो पैसे कहाँ गए आप जरूर बताएं। 2022-23 में 500 करोड़ रुपए किए थे, वो कहाँ गए ये भी बताएं। आप 2023-24 में 1,000 रुपए करोड़ किए, वो कहाँ खर्च करेंगे ये आप अवश्य उत्तर देते समय बताएं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में भागीदारी में जिस प्रकार के विद्यालय छात्रावासों चिकित्सा केंद्रों सड़कों का पुलियों का निर्माण हो, ये बात भी इस जनदारी भागीदारी में शो की गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से आप 6 जनजाति मंत्री मेरे ध्यान में हैं, लेकिन सबसे आप मीठे बोलते हो,
मलक जाते हो, लेकिन काम आज की तारीख में एक भी काम सभापति महोदय, जो 60 विधायक यहाँ आते हैं जनजाति के, SC ST के 25 विधायक और SC के 34 विधायक, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस विभाग को जब 13.48% बजट आता है, आप क्यों नहीं देना चाहते? चाहे ये पड़ोस में बैठे उनको तो दे दो। मेरा ये कहना निवेदन है। एकलव्य मॉडल स्कूल के अलावा छात्रों में विभिन्न विकास कार्य की बात हो, अब जर्जर छात्रावास की बात आई। 1978 में जब विद्यालय छात्रावास का निर्माण हुआ और आपके विभाग को आज तक ये नहीं पता है कि वो जो गोगंदा में विद्यालय आज गिरने की स्थिति में। मैं ये भी कहना चाहूंगा, सामुदायिक भवन निर्माण की बात हो, पेयजल की बात हो, कौशल विकास, मेरा ये निवेदन है आपसे मंत्री जी, आपने कहाँ किया, काम किया, किसके दबाव में, यह भी पता नहीं लग रहा है। ना माननीय सदस्य हो, चाहे हम आपके अपोजिट में मत देना, लेकिन अभी सत्ता में उनको भी दे दीजिए। सारा पैसा आप बांसवाड़ा आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ले गए, ये सत्य है। इसके बाद हम बिल्कुल आपका चाहे वो लगाना पड़े कौन सा विशेषाधिकार, उसकी मेरा आपसे निवेदन है, ये विभाग क्यों बना था? ये जब 1975 में बलवंत जी पुनिया जी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में जो बात थी, इसमें अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का विकास हो, अनुसूचित क्षेत्र में माड़ा हो, चाहे माड़ा क्लस्टर हो, चाहे बिक्री बस्ती हो। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है, जनजातीय विकास विभाग का वित्त पोषण, आपका पैसा राज्य योजना कल्याण निधि से मिलता है, आपका संविधान 275 के तहत अनुदान मिल रहा है, विशेष केंद्रीय सहायता में भी मिल रहा है, केंद्रीय प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव में भी मिलता है, केंद्रीय परिवर्तित योजना के अंदर मिलता है, आपको सेंट्रल सेक्टर योजना के अंदर निकलता है। इसके अलावा प्रत्येक विभाग में जनजातीय विकास हेतु उप योजनाएं प्रस्तावित योजना है। मेरा आपसे निवेदन, राजस्थान जनजातीय परामर्शदात्री का मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस बारे में आप खुद जान रहे, पूर्व में जिक्र हुआ है, जब हमारे यहाँ के माननीय सदस्य को लिया, इसके अलावा अदर को लिया, वो क्या समझेगा ट्राइबल का, रहन का, सहन का, खान का, जाने का, आने का, पुलिया का, रोड का, क्या समझेगा? मैं विकास विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या बताता हूँ। आपके विभाग में 426 कर्मचारी स्वीकृत है, 171 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है और 255 अधिकारी और कर्मचारी आपके रिक्त है। कहां से विकास होगा, क्या करना चाहोगे, ये मैं मंत्री जी आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर में आप अवश्य दें। मेरा आपसे निवेदन है यही है कि जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग में प्रमुख योजना भी है, जो बात आपके पास 410 छात्रावास, लेकिन जिस प्रकार से मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूंगा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, सामुदायिक जल उत्थान योजना का निर्माण एवं पुनः उद्धार, इस योजना के सोलर विद्युत मोटर द्वारा मात्र 10% उपभोक्ताओं को वहन करना होता है, बाकी 90% सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन नहरों का न सुदृढ़ीकरण हुआ और न ये निकट बने। आप साफ होकर के कुंडली बाल करके मंत्री जी बैठ गए, अभी जैसे किसी ने आंकड़ा बोल दिया, 2-4 MLA को बुला लिया आपने, आ जाओ ऐसा कह रहा है, अपन ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। आप समग्र पूरे राजस्थान के ट्राइबल जनजाति विभाग के मंत्री हैं और आपसे पहले 6 मंत्री भी रहे, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने भी जो आज तक पिछले 4 साल में आपने कोई छात्रावासों का निर्माण किया, उसका भी उत्तर दे देना, कॉलेज का निर्माण किया, उसका भी उत्तर दे देना। जिस प्रकार के राजस्थान में 2-2.5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को कहाँ ले जाना चाहते हो, क्या विकास करना चाहते हो, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा। सामुदायिक भवन जो मेरे विधानसभा में जैसे मैंने दिया था, मेरी जिंदगी 4 साल 4.5 साल में मैंने आपसे निवेदन किया था, और वो भी मैंने आपके घर आकर के 2 सामुदायिक भवन 5-5 लाख के 2018-19 में दिए। आज तक आपकी उस सामुदायिक भवन की न कोई स्वीकृति निकली और न ही मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी विधायक है, आप भी मंत्री है, हम विधायक है, काम चलता रहेगा।
कभी इधर कभी उधर। लेकिन मैं मेरे यह भी कहना चाहूँगा कि आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर जोर शोर से 45,000 रुपये तक के विशेष मदद घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक तक कितने किसानों को फायदा पहुंचा, कितनों को मिला, ये आप कुसुम योजना के अंतर्गत आप उत्तर जरूर देना। मेरे विधानसभा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हुआ था। माननीय पूर्व जनजातीय मंत्री जी भी हमारे बीच में है, अभी सिंचाई मंत्री है। इन्होंने क्या करा, मेरे जनजातीय क्षेत्र की बालिका स्कूटी वितरण योजना के अंतर विभाग अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई पूर्ण कर ली, बच्चों को हेलमेट दे दिया और स्कूटी की चाबी भी दे दी, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया और आरसी तक का देने के बाद कागजों के पर हस्ताक्षर भी करा लिए और इसके बाद गेट पर स्कूटी को वितरण करते समय फोटो खिंचवा कर इन बालिकाओं से स्कूटी वापस ले ली। अब आप बताइए, ये वापस ले ली किस कारण से ली? मजाक से भी, किसी मजाक से भी कम नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप अपने जवाब में यह जरूर बताएं कि यह स्कूटी गई कहाँ, किसके यहाँ गई है, आप जरूर बताएं। अगली में मैं यह बताना चाहूँगा कि आपकी सरकार में जनजाति कल्याण निधि के तहत 2022-23 में 36 करोड़ की लागत से जनजाति छात्रों को स्कूटी वितरण करने का प्रावधान किया गया। माडा में आपने 22-23 में 18 करोड़ का प्रावधान किया गया और 3,000 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण करने का प्रावधान किया। माडा क्लस्टर क्षेत्र में 30 लाख रुपए की लागत से 50 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण करने का प्रावधान किया गया। बिकुरी बस्ती के लिए 17.40 करोड़ रुपए की लागत से 2900 जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण करने के। लेकिन मजे की बात यह है, आज दिनांक तक स्कूटी का वितरण तो दूर की बात है, उस स्कूटी के खरीदने के टेंडर तक नहीं हुए। माननीय मंत्री जी किधर गए, आप भी दिख नहीं रहे। स्कूटी वितरण के टेंडर तक नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय जी, बजट घोषणा में 22-23 के प्रदेश की जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा 250 माहवाड़ी केंद्र खोलने का घोषणा की थी, लेकिन मेरा निवेदन है सलुम्बर क्षेत्र में आज तक कितनी इस घोषणा के तहत माहवाड़ियाँ खोली, यह भी आप अवश्य बताएं। सहभागिता के अंतर्गत माननीय सभापति महोदय 30% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है और 70% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है, लेकिन 30% एमएलए, एमपी, पंचायत, जनप्रतिनिधि अन्य जो उसके द्वारा की जाती है। लेकिन आज तक एक भी काम नहीं किया। जब भी विभाग में गए और कहा है कि 10 करोड़ रुपए ही आए, जबकि 100 करोड़ रुपए थे। माननीय, एक मिनट, बहुत जल्दी करने वाला हूँ मैं। माननीय पिछली सरकार में ज़्यादा इसलिए कि पिछली सरकार नाम लेते ही आप खींच जाते हैं। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग में राज्य में जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत 759 करोड़ का रुपए की राशि का विरुद्ध ओनली 2022 नवंबर 22 तक 368 रुपए ही खर्च हुए। 759 के विरुद्ध में 338 नवंबर का महीना हो गया, 2 महीने और रह गए। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मंत्री जी आप अवश्य बताएं। मैं जनजातीय क्षेत्र के लिए चल रहे केंद्र प्रवर्तित योजना के लघु वन उपज संग्रह TRI की योजना के वन बंधु कल्याण योजना शहरिया विकास के लिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आश्रम स्कूल के 873 करोड़ रुपए की राशि का विरोध नवंबर 2022 तक 491 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। संविधान अनुच्छेद 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मात्र नवंबर 2022 तक ओनली 48 करोड़ रुपए ही 48.20 लाख रुपए ही खर्च हो गए। माननीय 110 के मुकाबले 50% भी नहीं हुआ। छात्रा निर्वाह, एकलव्य, जनजाति महत्व, धार्मिक, ऐतिहासिक, ये सारे कार्य में करीब 100। मेरा ये निवेदन है कि माननीय मंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र वनाधिकार पट्टों के अभाव में आपके आज तक नहीं दिया। 2013 से प्रधानमंत्री रोड स्वीकृत है, लेकिन आपके विभाग की शिथिलता, आपके PWD जो भी हो, लेकिन इसके अभाव में आज भी पानी, बिजली, सड़क, पुलिया आदि से मूलभूत सुविधा से वंचित है। क्या मंत्री जी इसके पास कोई जवाब हो तो बता दें। वनाधिकार पट्टों के अभाव में मेरे विधानसभा में 5 सड़कें 2013 से रुकी है, जब आपकी सरकार थी, बीजेपी की चली गई, फिर आप आ गए। 5 सड़कें 18 बड़ा चौराहे से गोटापानी,
मंडा से श्रीमती रमीला रातखेत, खड़िया। मंडा से कलात, बलुआ से हरगाटा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 से रुकी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मुझे टेबल करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दी, करें टेबल करें। सभापति